सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस शाम की संगति में। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं अपने अपने घरों में और सब ठीक ठाक हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम, है ना, कि प्रभु ने हमें अभी तक संभाला है। और हम शुरू करने से पहले कुछ प्रार्थना करते हैं, एक छोटी सी। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए, इस दिन के लिए लॉर्ड जो आपने दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी संगति को प्रभु ब्लेस करो, और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हर किसी को ब्लेस करना, परमेश्वर आशीष देना, प्रभु हर किसी से बातें भी करना, प्रभु हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। आज मेरे पास एक छोटा सा मनन है जो कि अय्यूब का अध्याय से कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा मैं। और आज का जो सब्जेक्ट है कि सर्वसामर्थी परमेश्वर का एक स्वभाव है जो सर्वसामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान भी कहते हैं उसको। वो अय्यूब का अध्याय 38 अध्याय में और वचन नंबर 34 से 41 तक है, लेकिन मैं पूरी पंक्तियाँ नहीं पढ़ूंगा, जो कि मैं 37 से पढ़ता हूँ। इस पंक्ति में इस तरह से कि बुद्धि से बादलों को कौन गिन सकता है, अथवा उस समय आकाश के घड़ों को उड़ेल सकता है, जब मिट्टी सख्त हो जाती तथा ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं। और क्या तो सिंह के लिए शिकार पकड़ सकता है, अथवा सिंहों के बच्चों की भूख उस समय मिटा सकता है, जब वे अपनी गुफाओं में दुबक कर बैठे हों और अपने अड्डे पर घात लगाए हों। जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उन्हें कौन आहार देता है। ये पंक्तियां हैं। है ना, कि परमेश्वर जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है वो मेरे लिए कितना रियल हो सकता है ना। हमें बहुत सारे शब्द पता हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत सारे शब्द पता है, लेकिन रियल में मेरे लिए वो शब्द कितना रियल हो सकता है, वो मेरे लिए कितना अद्भुत उपयोगी मेरे लिए हो सकता है। और जब कोई भी पंक्ति जब मैं पढ़ता हूँ या देखते पंक्ति, तो जब मेरे लिए वो रियल होती है तो उसमें एक लाइफ होता है, वो रियल हिस्सा है। इसलिए गॉड सर्वसामर्थी है। इन पंक्तियों में परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न कर रहा है कि पंक्ति में कि बोलता है ना, कि बुद्धि से बादलों को कौन गिन सकता है, और फिर आकाश से उनके घड़ों को खोलकर कौन उड़ेल सकता है, जब मिट्टी सख्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है धूप की वजह से और वैसे ही परमेश्वर पूछ रहा है। और दिन आगे बोलता है कि क्या तू सिंह के लिए शिकार पकड़ सकता है ना, क्या शेर। फिर आगे उसमें बोलता है कि क्या अथवा सिंह के बच्चों को जब भूख सिंहों के बच्चों की भूख उस समय मिटा सकता है। बोलता है कि क्या सिंहों के बच्चों की भूख कोई मिटा सकता है ना। शेर देखा जाए तो ताकतवर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आक्रमणकारी भी होता है। लेकिन जब उनके बच्चों को भूख लगती है तो कौन उनकी भूख को मिटा सकता है। और फिर कौवे का एग्जाम्पल देता है कि कौवे के बारे में बोलता है, जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं। कौवे के बच्चे, है ना, एक ताकतवर एक जानवर है, लेकिन एक कमज़ोर बोल सकते हैं उसको, छोटा सा पक्षी है। और उनके बच्चे, है ना, उनके बच्चों के एग्जाम्पल दे रहा है। कौवे के बच्चे परमेश्वर को दुहाई देते हैं, तो निराहार दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं। बिना भोजन के जब उड़ते फिरते हैं तो उनको कौन, बोलता है कि उन्हें कौन आहार देता है। एक मजबूत जानवर है जो ताकत है उसके पास, लेकिन उसको भी गॉड क्या कर रहा है, खिला रहा है, और क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और एक कौवे के बच्चे को भी आहार देता है परमेश्वर। इन पंक्तियों में अद्भुत परमेश्वर का एक ये दिखाई देता है कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है। लेकिन कुछ हिस्सा मैं सोच रहा था कि कितना अद्भुत है। और एक पंक्ति जो भजन संहिता अध्याय 62 से 62 से और वचन नंबर 2 में है, वहाँ पे इस तरह से भी है कि 62 वचन नंबर 2 में
कि वो मेरी चट्टान और मेरा उद्धार, हाँ मेरा दृढ़ घर, और मैं अधिक ना डिगूंगा। क्या बोलता है कि वो मेरी चट्टान है। हमको पता है कि परमेश्वर हमारी चट्टान, यीशु मसीह वो चट्टान है। लेकिन कई बार हमको ये चट्टान के बारे में ये भी पता है कि चट्टान मजबूत होती है, और कई बार अविश्वासी को भी ये शब्द पता होता है कि चट्टान मजबूत होती है, लेकिन रियल में उसको मीनिंग उस तरह से नहीं समझ सकता है। शायद वो अविश्वासी को भी पता है कि परमेश्वर बहुत ताकतवर है, उसको भी पता है, लेकिन विश्वासी और अविश्वासी में कितना फर्क है, कि उसकी ताकत किस तरह से, वो सामर्थ्य जब विश्वासी के जीवन में सामर्थ्य भरे काम होते हैं तब वो कितना अद्भुत होता है, और वो रियल है, सिर्फ यूं ही नहीं। एक शब्द है कि गॉड का स्टैंडर्ड। इस दुनिया में इंसान के पास बुद्धि है, इंसान के पास ताकत और हो सकती है, ताकत हो सकता है इंसान के पास, सामर्थ, अधिकार। कई बार वो उन चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और गलत तरीके से इस्तेमाल कर कर इंसान क्या करता है, परमेश्वर स्टैंडर्ड को खराब कर देता है। और इस दुनिया में ऐसा ही है कि मनुष्य ने परमेश्वर के स्टैंडर्ड को खराब कर दिया है ना। कैसे खराब कर दिया कि इंसान अपने सामर्थ्य पे डिपेंड होने लगा है, इंसान अपने बुद्धि पे डिपेंड होने लगा है, वस्तुओं पे डिपेंड होने लगा है, और गॉड के स्टैंडर्ड को खराब कर दिया है ना। शायद हो सकता है आप ऑनलाइन देख रहे हैं और हो सकता है इसके विरोध में हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये रियल है, क्योंकि ये बाइबल का संदेश है। कि बाइबल का संदेश ये है कि परमेश्वर को साइड में रख दिया लोगों ने, ये बहुत सारे लोगों ने, और वो खतरनाक है। परमेश्वर के स्टैंडर्ड को साइड में रख दिया और वो खतरनाक है। लेकिन विश्वासी जब उसके सामर्थ्य को समझता है, कौवे के बच्चे को आहार दे सकता है परमेश्वर, सिंह के बच्चों को आहार दे सकता है परमेश्वर। सुलाई को जब कठिन हालातों में भी वो परमेश्वर सामर्थी बनता है और वो चीज़ों को पूरा कर सकता है वो परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर क्योंकि हर एक चीज़ें पूरा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर। बाइबल कहता है मत्ती का अध्याय 19-26 और लूका का अध्याय 1:37 में लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से असंभव है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उत्पत्ति का अध्याय में 17:1 में भी गॉड बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। अब्राहम को बोलता है जब 99 वर्ष का हुआ है ना, कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर अब्राहम पे वो पंक्ति इस तरह से बोलती है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो यहोवा ने अब्राहम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। तो वहाँ पे भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कई बार ये शब्द मिलता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वसामर्थी, लेकिन सारे जगहों में ऑलमाइटी शब्द है निकल कर आता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट बाइबल में सिर्फ एक जगह इस्तेमाल किया हुआ है, और वो है प्रकाशित वाक्य का अध्याय 19 और वचन नंबर 6 में। ऑलमाइटी गॉड क्या है कि ओमनीपोटेंट है ना, ओमनीपोटेंट सर्वसामर्थी परमेश्वर, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य इस तरह से है कि पावर जब परमेश्वर इंसान को भी पावर देता है लेकिन उसके पास पावर खत्म नहीं हो जाती है, परमेश्वर के पास फिर भी वो पावर बनी रहती है। सामर्थ्य देता है मनुष्य को लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास सामर्थ्य बनी रहती है। और ये है असली रियल हिस्सा कि परमेश्वर देने के बाद भी परमेश्वर के पास यूं ही वो चीज़ बनी रहती है, बरकरार रहती है, और इसलिए वो परमेश्वर है। मनुष्य के पास अधिकार हो सकता है, उस अधिकार को वो एक हिसाब देखा जाए तो कोई पीएम है, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी, वो अपनी चेयर को अगर पोजीशन को दे दे तो शायद उस तरीके से उसके पास पोजीशन नहीं हो सकती है। लेकिन गॉड के पास ऐसा है कि गॉड देता है, सामर्थ्य देता है, फिर भी उसके पास वैसे ही वो चीज़ बरकरार रह सकती है। और इसलिए परमेश्वर के पास वो जो गुण है उस गुण के ठीक वैसे ही वो परमेश्वर है। और वो जैसे 62 भजन संहिता में और वचन नंबर 2 में कि वो चट्टान है। मेरे लिए कैसे वो चट्टान हो सकता है, मेरे लिए क्या उसका मीनिंग हो सकता है कि
मेरे प्राण में जब मैं मैं कमज़ोर हूँ लेकिन वो मजबूत है, वो चट्टान मजबूत है और मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ तो परमेश्वर मेरे उस कमज़ोरी को उस कमज़ोरी में काम करता है, वो मजबूती वाला काम करता है। इसलिए वो मेरे लिए रियल हो सकता है ना। इस दुनिया में उस परमेश्वर के स्टैंडर्ड को लोगों ने ख़राब कर दिया है, और ख़राब क्या है कि उन चीज़ों पे डिपेंड होना सीखा है, डिपेंड होने लगे लोग। और इसलिए गॉड कहीं वो चीज़ें बता रहा है कि मैं वो सर्वसामर्थी परमेश्वर हूँ, और जब कोई मुझ पे डिपेंड होता है तो गॉड बोलता है कि मैं उस तरह से काम करता हूँ कि जैसे कौवे को बच्चों को आहार दे सकता हूँ, कमज़ोर दिखने में है लेकिन एक शेर सामर्थ्य है, उनको भी मैं आहार दे सकता हूँ। और ये गॉड का एक स्वभाव है, और हम उसके स्वभाव को अपने जीवन में लेके चल सकते हैं। यीशु मसीह हमारा सर्वसामर्थी परमेश्वर है, और वो चट्टान है जो क्रूस पे बलि हुआ, लेकिन बलि होने के बाद कब्र में दफनाएगा, तीसरे दिन जी भी उठा। और जब कोई भी उस पर विश्वास करता है वो भी उस चट्टान पे खड़ा हो सकता है, और वो चट्टान कभी नष्ट नहीं होने वाली, वो चट्टान कभी टूटने वाली चट्टान नहीं है। और यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है बाइबल में, और बहुत सारे उदाहरण है। जैसे दूसरा शमूएल का अध्याय 24 अध्याय में और वचन नंबर 24 में वहाँ पे कुछ हिस्सा है जब दाऊद गिनती करता अपने सेनाओं की, और इस वजह से परमेश्वर उसके लाइफ में 3 महामारियाँ 3 विपत्तियाँ देना चाहता है। उसमें से बोलता है कि उसमें से एक विपत्ति तू चुन सकता है, और वो एक विपत्ति चुनता है, और वो है गॉड की ओर से जो महामारी है। वो दाऊद बोलता है कि मनुष्य के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि परमेश्वर के हाथ में ही पड़ना। उस सामर्थी परमेश्वर को स्वभाव को समझ रहा कि परमेश्वर मुझे नाश कर मैं उसके हाथ में पड़ना अच्छा इसलिए है कि वो चाहे तो मुझे नाश करे, चाहे तो मुझे बचाए। और वो एक हिस्सा है कि दाऊद उस पर इस तरह से ट्रस्ट किया, और गॉड ने वहाँ पे अद्भुत चमत्कार के यस हुआ। वो विपत्ति से बहुत सारे उसके लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन गॉड का एक कृपा दया क्योंकि उसकी दया बड़ी है। वो बोलते हैं ग्रेट हिज मर्सी इज ग्रेट। सो कितना अद्भुत है हमारे लिए कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, और हमारे लिए महान बन सकता है, और हमारे लिए वो चट्टान बन सकता है, और हम उस चट्टान पे खड़े हो सकते हैं, और गॉड हमारे लिए उपाय करने के लिए रेडी है। सो आमीन।